हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और सर्दियाँ तो अभी काफ़ी कम हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर के टाइम से, दोपहर के टाइम से बोल लूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद राशिद चले गए थे ऑफिस जाने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। उनके जाने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। आज मुझे करनी थी अपने छत की क्लीनिंग। बच्चे, आप लोग देखते भी हो मैं कितना ज़्यादा अपनी छत क्लीन करती हूँ, लेकिन बच्चे उतना ही ज़्यादा गंदा करते रहते हैं। यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन तो सफाई होती ही रहती है। और यहाँ पर मैं करने लगी थी सबसे पहले जो ये जीने के बराबर वाला रूम है, इसकी क्लीनिंग करने लगी थी मैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद करूँगी मैं दूसरे रूम की, और किचन के साइड जो सामान वगैरह रखा हुआ है उसकी भी क्लीनिंग करूँगी मैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ये जो चारपाई वगैरह है इनको निकाल कर मैं रखूँगी दूसरे रूम में। यहाँ पर दिशा है अपनी ही मस्ती में, ये देखे किस तरीके से मस्ती कर रही है ये। तो यहाँ पर मैं इधर वाले रूम में से चारपाई निकाल कर उधर की साइड रखने लगी हूँ। चारपाई दोनों तीनों चारपाई उस रूम में आ जाएंगी। इधर वाले रूम में तीनों चारपाई नहीं आती है, तो उधर मैं तीनों चारपाई डालकर उन पे थोड़ा बहुत बिस्तर वगैरह लगाकर छोड़ दूँगी, ताकि अगर कोई भी मेहमान आए तो आराम से लेट जाए, दिक्कत ना हो आगे। भैया करेंगे आई लव यू जेन्युइन आपके लिए। लो ले लो, ले तो लो। और फिर उसके बाद इधर यहाँ पर दिशा की चल रही थी मस्ती। इसकी मस्ती चलती रहती है और काम भी होता रहता है। काम में भी अच्छे से दिल लग जाता है अगर ये मेरे साथ ऊपर होती है। और फिर यहाँ पर तीनों चारपाई वगैरह लगाने के बाद मैं डालने लगी थी इन पर बिस्तर। यहाँ पर ये एक चारपाई बहुत पुरानी है, ये मेरे अब्बा जी ने लेके दी थी चारपाई। और ये दोनों चारपाई मैंने यहीं पे बनवाई थी दिल्ली। और फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी मैं। यहाँ पर तीनों पर मैं बिस्तर लगा दूंगी। इधर मैंने डाल दिया है एक गद्दा, और उसके ऊपर मैंने डाल दी है वाइट वाली बेडशीट। इधर डाल दूंगी ये वाली बेडशीट। तो फिर गेट वगैरह बंद कर आराम से फिर गेट वगैरह बंद कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सुकून हो जाएगा। देखते हैं कब तक मेरी छत क्लीन रहती है, 2 दिन 3 दिन 1 दिन। और फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम कल घूमने गए थे तो राशिद गांव गए थे, तो वो गांव से लेकर आए थे मिट्टी का चूल्हा। ये फुप्पी ने बनाया था मिट्टी का चूल्हा, उन्होंने ही दिया था। ये देखो कितना प्यारा चूल्हा बना रखा है माशाल्लाह से। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर कितना अच्छा रूम लग रहा है। और फिर यहाँ पर मैंने पौधों को पानी वगैरह दिया, छत पूरी क्लीन हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे जाने के बाद मैं जीने वगैरह पर झाड़ू लगाई। उसके बाद नीचे आने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर जो मेरे नाश्ता वगैरह के बर्तन रखे हुए थे वो सब क्लीन करने लगी थी मैं। चलिए मिलते हैं, बर्तन वगैरह धुलूँगी, किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। मिलती हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whisper
किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मुझे करने थे कपड़े धुलने थे मुझे। मैं डालने लगी थी कपड़े यहाँ पर मशीन में, उसके बाद मशीन में डाल दिए थे मैंने कपड़े। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर रूम की सफाई करने के लिए। यहाँ मैं ऊपर की सफाई करी थी तो बच्चे बैठे हुए थे। मेरे बच्चे थोड़ा उछल कूद ज़्यादा करते हैं तो गंदा हो गया था, तो फिर मैं दोबारा से रूम की सफाई करने के लिए आ गई थी। और ये जो आप सामने देख रहे हो अलमारी, इसका एक जो खिड़की है वो टूटी हुई है, टूट गई थी वो खिड़की, तो आजकल में इसको भी लगवानी है। तो यहाँ पर बेड वगैरह सब क्लीन हो चुके थे और मैं लगा दूंगी यहाँ पर बिस्तर, लगाकर छोड़ दूंगी मैं क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। लगाकर छोड़ दूंगी, ऐसे तो क्लीन रहेगा ये। और फिर उसके बाद देखते हैं खाना वगैरह बनाना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। वैसे बच्चे पनीर के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया था पनीर को फ्राई होने के लिए, और मैंने पहले थोड़ा ही डाला था, उसके बाद मैंने पूरा पनीर डाल दिया था। ये एक साथ हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये एक ही साथ में। और फिर उसके बाद यहाँ पर पनीर फ्राई हो रहा था और साथ के साथ मैं कर रही थी यहाँ पर कटिंग। तो मैं बनाऊंगी शाही पनीर। चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं शाही पनीर। यहाँ पर पनीर फ्राई हो गया, होना रख दिया था। उसके बाद मैं करने लगी थी प्याज कट। प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, इन सब को मैं ऐसे ही रफली चॉप कर लूँगी मोटा मोटा, क्योंकि मुझे इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसके बाद मैं बनाऊँगी, पीस लूँगी इसको मिक्सी में। यहाँ पर पनीर फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैं निकाल लूँगी इसको और यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो मैंने ऑयल लिया था उसी में मैं डाल दूँगी यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च दोनों एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ा पहले डालना पड़ता है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं इसमें अदरक और टमाटर, फिर ये अच्छे से भून जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्याज बचा ली है जिनको मुझे चॉपर में चॉप करना है मसाले के लिए। और टमाटर भी अच्छे से कट कर लिए हैं मैंने अच्छे से। क्या यहाँ पर मैंने टमाटर को थोड़ा सा रफली चॉप करा है। पूरा दिन काम काम काम, दिन का पता ही नहीं चलता कैसे काम निपट जाता है, सॉरी कैसे दिन निकल जाता है काम काम के चक्कर में। और फिर बच्चों को भी देखना, नीचे का सैलून, ऊपर का काम, पूरा का दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। आप लोग कैसे मैनेज करते हो ये भी ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो मैंने मसाला काट के रखा था वो सब हो गया था यहाँ पर। फिर उसको मैंने एक मिक्सी के जार में निकाल लिया। ठंडा होने के बाद उसको पीस लूँगी मैं। यहाँ पर जो मैं बोल रही थी आप लोगों को, मैं प्याज चॉपर में चॉप करके वो डाल दी है मैंने। इनको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनूंगी मैं प्याज को। प्याज सॉफ्ट हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक। और यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला। और ज़्यादा मसाले नहीं, बस यही बेसिक से मसाले जाएंगे और पनीर का मसाला जाएगा। उसके बाद ये देखिए अच्छे से भुन चुका है। मैंने डाल दिया है यहाँ पर दही। दही को तब तक भूनेंगे तब तक मसाले में से तेल ना निकल जाए, तेल ना छोड़ दे। फिर उसके बाद मैंने जो ये मसाला पीस कर रखा था, जो मैंने फ्राई किया था टमाटर वगैरह, उनको मैंने पीस लिया था। यहाँ पर डाल दिया मैंने इस मसाले में। और इसको भी 1 से 2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर इसमें जो मैंने मलाई बना के रखी हुई थी, उस मलाई को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में
गरम कर लिया है क्योंकि ठंडी हो रखी थी। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर पनीर। यहाँ पर पनीर डाल दिया है मैंने और फिर इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और पनीर हमारा बनकर हो जाएगा अच्छे से तैयार खाने के लिए। आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर ज़रूर बताना और पनीर की रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और व्लॉग ज़रूर से देखा करें। ये देखिए माशाल्लाह से पनीर कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था। एक बार ट्राई ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।